Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.21, and we all know that we are involved with preparation of cost of production report CPR। और जैसे यूजुअल होता है हम पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू करेंगे और आपसे मैंने यही भी रिक्वेस्ट की है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें पेपर के अंदर डायरेक्ट सॉल्व मत करें। 15 to 20 सेकेंड्स जो है वो स्पेयर रखें, एक दफ़ा पूरे क्वेश्चन की रीडिंग कर लें। ऑब्वियसली दीज आर 6-7 लाइंस। व्हेन यू विल रीड आउट तो आपका एक माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि व्हाट टू इंक्लूड इन द क्वेश्चन एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़े बगैर आप सॉल्व करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी यह है कि मिड में जाके आपको पता चले कि कुछ चीज़ें आपने शामिल करनी थी एंड यू हैवंट इंक्लूडेड दोज थिंग्स। अब वो रेज़ करना और फिर उसमें लाइंस इंक्लूड करना इट वुड बी हार्ड। तो इसलिए बेटर ये है कि आप थोड़ा काम रहें और पहले क्वेश्चन की रीडिंग करें और ओवरव्यूज़ का ले लें। हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो सबसे पहली बात हमें नज़र आ रही है दैट इज़ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अच्छा, अब ये जो मैटर है ये एक डिफरेंट मैटर है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, इसका क्या मतलब होगा? देखें क्वेश्चन के अंदर अगर आप पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं कि आप यूनिट्स कंप्लीट कर रहे थे। यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ व्हाट 10,000 यूनिट। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ 10,000 नंबर ऑफ़ यूनिट। और जैसे ही आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया और आप आगे मटेरियल, लेबर और एफएच को यूज़ करना शुरू हुए तो सडनली ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड। देयर मे बी सेवरल रीज़न। लेट्स से कि डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, या आपका जो क्लाइंट और कस्टमर है उसकी रिक्वेजिशन चेंज हो गई और अब वो चाह रहा है कि इंस्टेड ऑफ 10,000 यूनिट्स ही वांट्स, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 12,000, 14,000 और 15,000, मतलब कि आप उसको ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए। अब obviously you have already started your process and you have mentioned how many units with which you have started your production। तो अब बीच में एक प्रोसेस के कुछ दिनों के बाद अगर दोबारा आपको आपका क्लाइंट कहता है कि पुराने नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं चाहिए, ज़्यादा बढ़ा के नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए, तो आपका प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब्ड होगा। फिज़िकली तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन चूँकि वी आर कंसर्न विद रिटर्न वर्क, हमने चूँकि अकाउंट से रिलेटेड हैं, तो अब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो आपने पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि स्टार्ट आपने कम यूनिट से किया है एंड सडनली क्वेश्चन हैज़ बीन चेंज्ड एंड इंस्टेड ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स एडिशनल नंबर ऑफ़ यूनिट्स यू विल बी गोइंग टू कंप्लीट। क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं? आपको ये बात पता है कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये हेडिंग बुक में होती है, पेपर में ये हेडिंग नहीं आएगी। उसके लिए आप एक बात समझें। लेट्स से ये आपके पास क्वेश्चन है और आपने जितने नंबर ऑफ़ यूनिट से स्टार्ट किया है 10,000 यूनिट्स, और फिर वो आपसे जब कंप्लीटेड यूनिट्स की बात कर रहा है, यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप कंप्लीटेड यूनिट्स को देखते हैं। जैसे कि आपके परफॉर्मे के अंदर यहाँ देखें, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड और उसके बाद लिखा हुआ है यूनिट्स कंप्लीटेड। अब वो स्टार्ट आपने 10,000 से किए, लेकिन आपसे कह रहा है कि यूनिट्स कंप्लीटेड आर 15,000। इज़ इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि यू हैव रिसीव 10,000 यूनिट्स एंड यू हैव कंप्लीटेड 15,000? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे कि अगर कोई बंदा आपको 10,000 रुपीज़ दे रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको 15,000 की अमाउंट रिसीव हुई है, 10,000 कोई आपको दे रहा है और आप 15,000 कैसे? तो इट्स नॉट पॉसिबल। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यही फीलिंग आएगी कि जितने यूनिट आपने रिसीव किए हैं उनसे ज़्यादा तो आप कंप्लीट कर रहे हैं। यही एक सिंबॉलिक वे है जिसके अंदर आप इस वाले क्वेश्चन की जो नेचर है उसको पहचान जाएंगे और आप समझ जाइए कि श्योरली सम नंबर ऑफ़ यूनिट हैज़ बीन इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा जी, अब वो कितने इंक्रीज़ होंगे इसके बारे में वो आपको कंप्लीट डिस्कशन क्वेश्चन के अंदर बताएगा। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया इसको। इसके साथ हेडिंग ख़त्म हुई और सिर्फ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जिनके साथ हम एसोसिएट रहेंगे। अब हम रूटीन के अंदर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो डिपार्टमेंट 367 है, मुहियुद्दीन है, और मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स वो काम कर रहा है। ये जो इनिशियल लाइन होती है बेसिकली ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फॉर्मेलिटी है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर
ये तय है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ ही एसोसिएट रहेंगे, जो सर्विसेज हैं नॉर्मली आप उनके साथ एसोसिएट नहीं रहते कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। अच्छा, मटेरियल्स आर एडेड टू यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है वहाँ से मटेरियल ऐड होता है, और अब ये काम की चीज़ आपके पास आई है, दिस एडिशन ऑफ मटेरियल रिजल्ट्स 50% इंक्रीज। इसको आपने नोट कर लेना है, यहाँ पर एडिशन ऑफ मटेरियल की वजह से आपके यूनिट्स में 50% इंक्रीज़ हो गया। अपनी एग्जांपल पे वापस आए, यहाँ पे हमने ये कहा था कि 10,000 यूनिट्स जो हैं वो स्टार्ट किए, और फिर आपने रियलाइज़ किया कि 10,000 में तो 50,000 कंप्लीट नहीं हो सकते, इसका मतलब कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज़ हुआ होगा। उस इंक्रीज़ के लिए वो आपको बता रहा है कि 50% यूनिट्स इंक्रीज़ हुए। तो आप क्या करेंगे, पुराने यूनिट का 50% लेके वो यहाँ पर रखेंगे और इस तरह इंक्रीज़ हो जाएगा। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अभी चूँकि उसकी बारी नहीं आई, नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग, अब हम जो थर्ड लाइन पे आ गए, ड्यूरिंग, यहाँ से हम पढ़े हैं ड्यूरिंग सितंबर डिपार्टमेंट ये नंबर रिसीव 1,000 यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अच्छा जी, अब सबसे पहली स्टोरी वो आपको बता रहा है कि पिछले डिपार्टमेंट से 1,000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको रिसीव हुए। जो हमने यहाँ करना है वो ऑलरेडी मैं टाइम बचाने के लिए पहले ऊपर लिख चुका हूँ, यानी कि 10,000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे, उसमें कुछ इंक्रीज़ होंगे नंबर ऑफ़ यूनिट, और फाइनली जो इन रियलिटी असल में जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे वो यहाँ मेंशन करने हैं। यही चीज़ अब आप यहाँ फॉलो करें। ये क्वांटिटी शेड्यूल अब आपको चेंज नज़र आ रहा है। सबसे पहले यू विल मेंशन हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव रिसीव्ड, और उसके बाद उनमें एडिशन कितना हुआ, और ये एक्चुअल यूनिट्स हैं जहाँ से आपने अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करना है। और नीचे देखें वो सब पुराने ही हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड इन प्रोसेस और यूनिट लॉस्ट। आपके सामने पहले यहाँ से स्टार्ट होता था आपका प्रोसीजर, एक्चुअल यूनिट स्टार्टेड। अब आपके पास 3 लाइंस आ गई हैं। सबसे पहले तो जो पुराने यूनिट रिसीव हुए, फिर ऑर्डर चेंज हुआ, कुछ यूनिट्स का इजाफा हुआ, और एक्चुअली जो आपने यूनिट स्टार्ट किए यहाँ से काम आपने करना है। तो चूँकि आपको सबसे पहले 1,000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स रिसीव हुए, आप यहाँ मेंशन कर दें 1,000। अभी आपको नेक्स्ट में जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन। तो 1,000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, प्रीसीडिंग का मतलब प्रीवियस होता है, एट यूनिट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 150। वो बता रहा है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट 150 है, लेकिन ये पुरानी है। ओके, तो आप इसको यहाँ चूँकि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप, तो कुछ देर के लिए आपने ये कॉस्ट को मेंशन कर देना है 150, मगर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये एक्चुअल नहीं है। अगर ये एक्चुअल नहीं है तो फिर क्या करें, इसको अभी अंडरलाइन कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये जो अमाउंट थी ये हमने टेम्परेरीली यहाँ पर पोस्ट की हुई है। पर यूनिट कॉस्ट आपके पास 150 है, पॉइंट के आगे ज़ीरो जितने भी नज़र आ रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते होंगे जिनमें ये डेसिमल ज़रूरी थे इसलिए लगे हुए हैं। ओके, ये आपने पर यूनिट कॉस्ट रिसीव किया प्रीवियस डिपार्टमेंट में। जो क्वेश्चन जिस तरह से पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज़ लिखते जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन द डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड आउट 1,200 यूनिट्स। सो दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे पहले भी, कि सडनली यू विल सी दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद द क्वेश्चन। और वो कैसे कि यहाँ पर 1,200 यूनिट्स आप कंप्लीट कर लिए हुए हैं। वापस आए क्वेश्चन में, क्वांटिटी शेड्यूल चेक करें, यू हैव रिसीव 1,000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यू हैव कंप्लीटेड 1,200 नंबर ऑफ़ यूनिट्स। यही मैंने एग्जांपल में सबसे पहले आपको बताया था, मेंशन तो हम कर रहे हैं मगर प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव रिसीव 1,000 एंड कंप्लीटेड 1,200। 1,000 मीटर कपड़ा आपके पास आया और आपने उससे 1,200 मीटर कपड़ा तैयार कर लिया सूट्स, तो नहीं मुमकिन है। यही वो निशानी है जहाँ पे आपने समझ लेना है कि द क्वेश्चन इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, जो आपने स्टार्ट में हेडिंग, यही वो निशानी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो कह रहा है रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ सितंबर। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स अभी है कितने। उसके लिए आप वापस जाएं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे लिखे मटेरियल, जो सबसे पहली लाइन हमने पढ़ी थी, रिजल्ट्स इन 50% इंक्रीज़ हुआ है। आगे वर्ड लिखा 50% इंक्रीज़ हुआ आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स। इसी को ही हमने फॉलो करना है। यहाँ पे वापस आएँ,
और अपने क्वेश्चन में आप देखें आपके पास 1000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे, उसके बाद आपने जो एडिशनल नंबर ऑफ़ यूनिट रिसीव किए हैं वो आपको बोल रहा है कि 50% इंक्रीज़ करना है। आपके पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ यूनिट थे 1000 थे, आप लिख दें 1000, फिर उससे आगे मल्टीप्लाई का निशान, और इसका जो 50% है वो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ मेंशन हम कर देते हैं कि ये 50% की बात हो रही है। ओके, अब इसको तो स्टेटमेंटल वाइज आपने यहाँ लिखा, अब यहाँ पर आप फॉलो करें कि एक्चुअल जो यूनिट रिसीव हुए थे दोज वर 1000 और उसका 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 उसका मतलब 0.5, ये आपके पास इंक्रीज़ हुआ। और दूसरा मतलब ये हुआ कि आपके पास पुराने यूनिट थे 1000 और उनका 50% 500 और मज़ीद एडिशन हुआ। तो एक्चुअली जिन यूनिट से आपने काम स्टार्ट किया वो 1000 नहीं थे, वो 1500 थे। अब आपको नेक्स्ट बात भी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि 1500 में से इफ़ ही इज सेइंग 1200 यूनिट्स आर कंप्लीटेड तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। अदरवाइज जो पुराने यूनिट थे 1000 उनमें 1200 यूनिट्स कंप्लीट हुए, तो दैट वाज इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी इट वाज नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास आगे प्रोसीड करना आसान हो जाएगा, जैसे वो आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस। तो रिमेनिंग यूनिट निकालने के लिए आप देखें आपको जो एक्चुअली यूनिट रिसीव हुए थे दोज वर 1500। पहले ज़रा इसकी जगह चेक कर लें। हाँ जी, ये वर्क इन प्रोसेस है, तो आपने ये कैलकुलेशन उसी के सामने करनी है, निचले वाले कॉलम के साथ नहीं। लें जी, आपने टोटल यूनिट जो रिसीव किए 1500, उनमें से 1200 का आपको पता चल गया कि वो कंप्लीट है, तो वो बाकी क्या, बाकियों के लिए वो बोल रहा है कि वो इन प्रोसेस है। तो इन दिस वे 300 यूनिट्स आर इन प्रोसेस, और आप चेक करें कि दोनों साइड क्वांटिटी शेड्यूल की भी आपकी कंप्लीट हो गई हुई है। और राइट, अब हमारा अगर क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी आपने कामनेस शो करवानी है, क्योंकि आपकी ये जो टोटल कॉस्ट है ये पूरी खाली पड़ी हुई है, और पर यूनिट कॉस्ट जो लिखी भी है वो भी एक्चुअल नहीं है, वो फेक है। उसको अभी हमने चेंज करना है क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके चेंज हो गए हैं। क्वेश्चन में चलते हैं वापस। यहाँ पर नेक्स्ट जो वो डिस्कशन कर रहा है कि वो रिमेनिंग यूनिट आर इन प्रोसेस, 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल, और फिर डिस्कस कर रहा है कि 50% कंप्लीटेड एज ऑफ लेबर, और नेक्स्ट वो डिस्कशन कर रहा है आ गई लेबर एंड एफ, और इसका क्या मतलब हुआ कि लेबर और एफ के लिए सेम परसेंटेज है जिसको आपने फॉलो करना है, लेबर एंड ओवरहेड। वो अब परसेंटेज कंप्लीशन के टाइम पे हम यहाँ वापस आएंगे। आगे पढ़ते हैं कॉस्ट इनकर्ड इन डिपार्टमेंट नंबर दिस। यहाँ से हम कर रहे हैं जो कॉस्ट इनकर्ड हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ, उसमें सबसे पहली बात वो डिस्कस कर रहा है कि मटेरियल की कॉस्ट है, और मटेरियल की कॉस्ट वो डिस्कस कर रहा है 60,000। अब यहाँ आए लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ देखें मटेरियल लेबर एफ आपके पास है, टोटल कॉस्ट की डिस्कशन है। सबसे पहले उसने मटेरियल की बात की है और मटेरियल 60,000 है, आपको वहाँ से नज़र आया होगा, हमने मार्क भी किया हुआ 60,000 मटेरियल है। बेहतर तो ये होता है कि बुक पास रखें और वहाँ से भी अमाउंट्स चेक करें, और फिर आप चेक करें यहाँ पर जो सेकेंड अमाउंट डिस्कस हो रही है वो लेबर है 67,500, वो भी आप पुट कर दें 67,500। ओके, और उससे आगे ओवरहेड की बात हो रही है और वो कह रहा है कि वो 81,000 है, आप यहाँ पर पुट कर दें 81,000। यूँ आपने सबकी टोटल कॉस्ट मटेरियल लेबर एफ की टोटल कॉस्ट मेंशन कर दी हुई है, लेकिन अभी कैपिटल आर रहता है और स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफ वो भी रहते हैं। अब आप क्वेश्चन में वापस जाएं और क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ख़त्म। इसका मतलब है जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो आपने यहाँ पुट कर दी हुई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल थी वो पुट हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कैपिटल आर यहाँ पर मिसिंग है। और राइट, अब यहाँ पर आपको कुछ एडिट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको नए सिरे से यहाँ तरतीब देनी पड़ेगी, और आपने नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको समझ के रखना है। ये इस जगह पर मैं एक कॉलम एक रो जो है वो और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और ताकि आपको इस क्वेश्चन के साथ हम मिला सकें, और उसकी रीज़न आपको अभी समझ में आएगी। रीज़न बेसिकली यही है कि ये जो 150,000 है, सॉरी 150 है, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये फेक है।
और एक्चुअली जो क्वेश्चन का मेन थीम है ना वो यही समझना है कि जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट अचानक हो जाएंगे तो जो पुरानी कॉस्ट है, ये वाली पुरानी कॉस्ट थी, इसको चेंज करके कैसे हमने न्यू कॉस्ट बना के रखना है। अब पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। उसके लिए आपको एक फार्मूला हमने बहुत पहले से डिस्कस किया हुआ है। किसी की भी पर यूनिट निकालनी हो तो आप उसकी रुपीज़ को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। अगर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड आपको चाहिए तो आप कॉस्ट रिसीव्ड को डिवाइड कर देंगे किस पे भला, यूनिट्स रिसीव्ड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट रिसीव आ जाएगी। इसको हम फार्मूला वाइज लिखते हैं। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव का क्या होता है, स्मॉल आर। वो किसको इक्वल करती है, कॉस्ट रिसीव्ड, जो टोटल कॉस्ट रिसीव हुई है वो आर है, और फिर आपने इसको डिवाइड करना है किस पे, जो यूनिट्स रिसीव्ड की हैं। अच्छी तरह से समझ लग गई होगी आपको। अब क्वेश्चन में आए, आपको ये स्मॉल आर पहले से ही दिया हुआ है पुराना, तो पहले आप इसको पुट करें 150 स्मॉल आर है, और फिर इससे आगे जो कॉस्ट रिसीव्ड है वो मिसिंग है, आप उसकी जगह पर यहाँ पर कैपिटल आर लिख दें। यूनिट रिसीव्ड आपको पता है जो पुराने थे वो 1000 है, आप यहाँ 1000 मेंशन कर दें। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए आप देखेंगे 1000 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, और इसको इज इक्वल टू से इधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम परफॉर्म करने लगे हैं। वहाँ पर 150 है, जब इसको 1000 को उधर लेकर जाएंगे तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या बचेगा, कैपिटल आर, यानी टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और उससे आगे अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि आपने 150 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। यूँ आपके पास कॉस्ट आ गई कैपिटल आर, जिसको आपने कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट था उसे कैलकुलेट कर लिया। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अभी तक जो बात हम कर रहे हैं उसमें नयापन कुछ नहीं है, पुरानी चीज़ ही है। तो आपके पास जो कैपिटल आर आया वो 150,000 है, उसको भी यहाँ पुट कर दें 150,000। अब गौर करना है आपने इसी बात पर जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को जिसमें हम कह रहे थे कि ये ट्विस्ट है। यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि ये 150,000 जो है ओल्ड टोटल कॉस्ट है, और 150 जो है ये ओल्ड पर यूनिट कॉस्ट है। अब यहाँ पर कॉस्ट को आपने एडजस्ट करना है, और उसका तरीका क्या है वो अब हम देखेंगे। कॉस्ट जो है एडजस्टेड, फॉलो अप कीजिएगा आप। यहाँ पर ये कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपने इसी तरह से फॉलो करना है। जो ऊपर कॉस्ट लिखी हुई है टोटल, उसी कॉस्ट को आपने नीचे उतार देना है। 150,000 ही ऊपर लिखी हुई है, 150,000 ही आप नीचे उतार लें। और ये जो ऊपर वाली दोनों चीज़ें हैं ना, इनको अब आप क्वेश्चन में नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अब आपने न्यू कॉस्ट निकालनी है, और उसका तरीका क्या क्या है, ध्यान से आपने देखना है। जो आपके पास कॉस्ट है आप इसको डिवाइड करते थे यूनिट रिसीव्ड के साथ। अब सिर्फ आपने फ़र्क ये है कि पुराने नंबर ऑफ़ यूनिट थे 1000, उसकी बजाय जो नए नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं 1500 उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास न्यू पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब आपने 150 को लेकर नहीं चलना, 100 को लेकर चलना। जो ये वाली कॉस्ट है इसको एज इट इज़ आपने यहाँ नीचे उतारा, और जो यहाँ है यहाँ सिर्फ इतना सा किया है कि कॉस्ट को डिवाइड हम करते थे पुराने नंबर ऑफ़ यूनिट रिसीव पे, उसकी बजाय नए नंबर्स पे आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 100 आ गया पर यूनिट। और यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि हमने एक्चुअली किया क्या है पर यूनिट के लिए, और वो मेंशन कर रहे हैं न्यू पर यूनिट। हमने सिर्फ ओल्ड आर को टेक ओवर किया और उसको डिवाइड हमने किया है न्यू यूनिट्स के ऊपर। याद रखिएगा बस, इसको मैंने मेंशन भी यहाँ पे कर दिया है। न्यू पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, आर को न्यू यूनिट्स पे डिवाइड करना है, और न्यू यूनिट्स हमारे पास एक्चुअली 1500 थे, पुराने 1000 थे, कुछ एडिशन हुआ तो वो 1500 बन गए। यहाँ रुक के बस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिनट, कुछ थोड़ा सा टाइम आप इस पे लगाएं, और ये कैलकुलेशंस आप अच्छी तरह से समझ लें। यही एक ट्विस्ट है जो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स में। अब बाकी सारा क्वेश्चन हमारा पुराना है, और उसको पुराने तरीके के मुताबिक ही अपने क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर स्मॉल MLF मिसिंग है, और नॉर्मल लॉस हमारे पास मिसिंग है,
और हम पहले ही तय कर लेते हैं सिंस यहाँ पर इन द क्वेश्चन नॉर्मल लॉस यूनिट्स आर नॉट प्रेजेंट, तो सिंस नॉर्मल लॉस यूनिट्स आर नॉट प्रेजेंट दिस फार्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल दो वी हैव स्मॉल आर। यहाँ पर स्मॉल आर जो हमने अभी निकाला 100 वो है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कैलकुलेशन नहीं होंगी क्योंकि नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये वाली खाली रहेगी। अब आपने सिर्फ स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर FH इसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको ये पता है ये तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकती जब तक राइट वाला पेज आपका सॉल्व ना हो, जहाँ पर लोअर पोर्शन में इक्विवेलेंट शेड्यूल और फिर पर यूनिट कॉस्ट है। यहाँ से कैलकुलेशंस कंप्लीट होंगी तो आप इसको यहाँ स्मॉल MLF पुट कर सकते हैं। और ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं ये कोहेरेंट है एक दूसरे के साथ, इसका मतलब है ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सॉल्व करते हैं। जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके ऊपर रेड लाइन है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपने ढूंढना है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर ये पहली लाइन आपको नज़र आ रही, ऊपर लाइंस और हैं लेकिन जहाँ मैं पहली लाइन आपको बता रहा हूँ वो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं और उसके आगे 1200 लिखा हुआ है, आप यहाँ मेंशन कर दें 1200। आप ऊपर वाली रेड लाइन पे फोकस रखें, वहाँ पे प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं, दूसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है और वो 300 है। आप भी यहाँ पर 300 यूनिट मेंशन करें और आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है, ऊपर जो रेड लाइन है आगे मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन पे। वापस जाएं और क्वेश्चन में आपको मटेरियल की परसेंटेज यहाँ पर अवेलेबल है, उस पर फोकस रखें। 100% एज ऑफ मटीरियल, एज टू मटीरियल 100% है। 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब हुआ 1। इस तरह से आपका ये पहला इक्विवेलेंट कंप्लीट हुआ, इक्विवेलेंट ऑफ मटीरियल। ओके, नेक्स्ट आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर कैलकुलेट करना है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसकी रेड लाइन आप चेक कर लें, इसी पर ही फोकस आपने रखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ जो फर्स्ट लाइन आपको नज़र आ रही है इस टाइम वो कंप्लीटेड यूनिट है और उनके सामने 1200 लिखा हुआ है। मैं जानबूझ के ऊपर वाली लाइंस नहीं दिखा रहा क्योंकि उनका हमारे से अब कोई रिलेशन नहीं है। जो पुराने यूनिट थे उनमें एडिशन हो चुका हुआ है, अब हमने न्यू प्रोसीजर के मुताबिक चलना है जो इंक्रीज़ होने के बाद है। रेड लाइन पे फोकस करें, जहाँ पे ब्लू स्केयर है उससे ऊपर वाली रेड लाइन में 100% कंप्लीटेड यूनिट्स आपने लिख दिए, आगे प्लस है, ब्रैकेट ओपन है और फिर वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं और ये वर्क इन प्रोसेस आपको सेकंड लाइन में नज़र आ रहा है और वो 300 है, वहाँ 300 पुट कर दें। देखें 309 लिखा गया। तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक जो है इस जस्ट लाइक अ ह्यूमन एरर, तो कहीं से भी ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब रेड लाइन पे फोकस करें, आपने मल्टीप्लाई करना है वर्क इन प्रोसेस को परसेंटेज कंप्लीशन से। मल्टीप्लाई करें, ये आप काम कर रहे हैं लेबर के लिए। अब लेबर की जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो आएँ और यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा 50% कंप्लीट एज ऑफ लेबर। 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.5, ब्रैकेट क्लोज करें। तो सेकंड इक्विवेलेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। और राइट, ये इनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हुई थी, वो मैंने सीधी कर दी है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे। देखें, काम करने का एक तरीका है, जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे माउस लिख दें, उल्टी सीधी ऊपर नीचे, एक ये तरीका है। और एक ऑस्थेटिक सेंस होती है कि आपके काम के अंदर कुछ गंद ना नज़र आए। आप देखें, हालांकि मैं इसको मोबाइल पे कर रहा हूँ तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप मोबाइल के ऊपर सेटिंग किस तरीके से करते हैं, मगर आपको कोई अमाउंट यहाँ पर बिखरी हुई नज़र नहीं आ रही, सेंट्रलाइज्ड अमाउंट्स हैं और मैं इस चीज़ की केयर कर रहा हूँ कि कहीं पर भी रफ़ वर्किंग नज़र ना आए। तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना था। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये जो 1350 है थोड़ा सा लेफ़्ट नज़र आ रहा था, मुझे बुरा लगा और मैंने उसको अलाइन कर दिया और एक ही जगह पे लिख दिया। ये दो आपके पास इक्विवेलेंट्स कंप्लीट हो गए, इक्विवेलेंट मटेरियल और लेबर। अब बारी इक्विवेलेंट ऑफ FOH की है, वहाँ पर आप नज़र रखिएगा रेड लाइन के ऊपर इक्विवेलेंट ऑफ F सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे ऊपर वाली लाइन में आप देखें यूनिट्स कंप्लीटेड नज़र आ गया आपको और वो हैं 1200। यहाँ पर आप भी मेंशन कर दें 1200। जहाँ ब्लू स्केयर है इसकी ऊपर वाली लाइन पे फोकस रखें, आगे प्लस लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन की हुई, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ अब आपको दूसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है जो कि 300 है, मेंशन कर दें। और उसके बाद रेड लाइन में देखें, आपको वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और किसकी, FOH की। और फिर आप यहाँ से पढ़ें कि ये 50% कंप्लीट एज ऑफ लेबर है, लेकिन आगे लिखा हुआ है एंड,
और वो एंड के साथ क्या कर रहा है, ओवरहेड। इसका मतलब एफ के लिए भी सेम परसेंटेज यूज़ हो रही है जो लेबर के लिए यूज़ हो रही थी, यानी कि 50%, जिसका मतलब 50 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब है 0.5 ब्रैकेट क्लोज करें। तो यूँ आपके तीनों इक्वलेंट्स कंप्लीट हो गए। ये एक लाइन का डिस्टेंस जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो बेसिकली उसी वजह से है, हमने न्यू कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए एक रो इंक्रीज़ की थी। अच्छा जी, यूँ आपके पास इक्वलेंट ऑफ मटेरियल लेबर एफएच कंप्लीट हो गया, तो हम पर यूनिट कॉस्ट करने के काबिल हो गए हैं। यहाँ पर आएँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ काबिल हो गए हैं, क्योंकि आपको मटेरियल के साथ साथ इक्वलेंट चाहिए था, और ऊपर आप रेड लाइन जो 3 कैलकुलेट की हैं वो इक्वलेंट की ही कैलकुलेट की हैं। सबसे पहले मटेरियल की टोटल कॉस्ट लिखनी है, तो आप लेफ़्ट साइड पे लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में जाएं और वहाँ पर आपको तीनों की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो बुक से देख के हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। पहले मटेरियल की कॉस्ट है, उसे आप पोस्ट करें 60,000 है, तो आप यहाँ 60,000 लिख दें। उसके बाद आपने डिवाइड करना है, तो डिवाइड का सिंबल डालें और उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल। तो अब यहाँ पर आप चेक करें, जो 3 रेड लाइंस आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है और उसका आंसर 1500 है, आप पोस्ट कर दें। नेक्स्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर स्मॉल एल, और उसके लिए आपको लेबर की टोटल कॉस्ट चाहिए। तो लेफ़्ट साइड पे लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ देखें मटेरियल लेबर एफएच तीनों की अमाउंट्स लिखी हुई हैं। मटेरियल के बाद लेबर की अमाउंट चेक करें, 67500 है। फिर आपने क्या करना है, डिवाइड, तो यहाँ पर सिम्बॉलिकली डिवाइड लिख दें। फिर आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट, जहाँ पे पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। सेकंड रेड लाइन में देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर आपने कैलकुलेट किया हुआ है और उसकी अमाउंट 1350 है, आप यहाँ मेंशन कर दें 1350, और यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट आपका काम यह है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच। उसके लिए आपको कैपिटल एफ यानी एफओएच की टोटल कॉस्ट चाहिए। लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज में आप जाएं और वहाँ पर मटेरियल लेबर और एफओएच, तीसरी रकम जो 81,000 आपको नज़र आ रही है वो एफओएच की है। इसको आपने डिवाइड करना है, सिम्बॉलिकली आप यहाँ पर डिवाइड लिखें। फिर आपने इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे डिवाइड करना है, और जहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं इसके ऊपर इक्विवेलेंट है, 3 रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। तीसरी लाइन इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच की है और उसका आंसर 1350 है। और यूँ आपने स्टेटमेंटल वाइज तीनों पर यूनिट कॉस्ट की मैथमेटिकल अमाउंट्स को पोस्ट कर दिया है। आपने पेपर में भी ऐसे करना है, इंग्लिश भी लिखनी है, फिर स्टेटमेंट भी लिखनी है, और उसके बाद इनसे निकला हुआ आंसर आपने यहाँ मेंशन करना है। अब आपको जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहले 60,000 है, उसको डिवाइड करना है 1500 से, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 67500 है, 500, और उसको आपने डिवाइड करना है 1350 के ऊपर, तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 81,000 है, उसको आपने डिवाइड करना है 1350 से, तो ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच आ गई। अब जैसे ये कॉस्ट आती हैं आपका फौरी स्टेप ये होना चाहिए कि ये स्मॉल एम स्मॉल एल स्मॉल एफ आपके पास आ गया, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में आप जाएं और यही चीज़ें अभी तक मिसिंग थी, स्मॉल एम स्मॉल एल स्मॉल एफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच। तो आप इन्हें पोस्ट करना शुरू करें। सबसे पहले जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें मटेरियल की टोटल कॉस्ट है, और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पे आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल उठाना है। राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन में जाएं, जो सबसे पहली पर यूनिट आपने कैलकुलेट की है ये पर यूनिट ऑफ मटेरियल है, पोस्ट कर दें। मुझे फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ से वहीं अमाउंट उठाता हूँ और इधर पोस्ट कर देता हूँ। दूसरी देखें, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे लेबर है और टोटल अमाउंट लिखी हुई है, जहाँ ब्लू स्केयर है उस जगह पर आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालनी है। राइट पेज पर आपने पर यूनिट तीनों निकाली हुई हैं, जो सेकंड लाइन में आपने पर यूनिट निकाली है पर यूनिट लेबर है, पोस्ट कर दें। उसके बाद जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट पे देखें एफओएच है, उसकी टोटल अमाउंट लिखी हुई है, और जहाँ ब्लू स्केयर है एक्चुअली उस जगह पर आपने पर यूनिट एफओएच कैलकुलेट करनी है। राइट वाले पेज पर जाएं, जो लोअर पोर्शन है उसकी तीसरी जो अमाउंट आपने कैलकुलेट की है ये पर यूनिट एफओएच है, उसको भी पोस्ट कर दें। और राइट, इस तरीके से आपने इन सारी कैलकुलेशंस को कंप्लीट किया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है कि इसके अंदर ये वाली कॉस्ट भी अभी इंक्लूडेड है, और मैंने इसको अंडरलाइन जानबूझ के किया था कि आपने इसको अब शामिल नहीं करना। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को ख़त्म करूँगा, और ध्यान से देखें कि पहले वो सिलेक्टेड है,
और मैं वहाँ पर उसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपने देखा जो ग्रीन लाइंस हैं वो सिर्फ नीचे वाली लाइंस आपने इंक्लूड की हुई हैं, ऊपर 150 ऐड नहीं करना। मैंने जानबूझ के इसको छोड़े रखा कि आपको समझ आए, जब पर यूनिट कैलकुलेट करना है तब आपने पुरानी पर यूनिट को नहीं, न्यू पर यूनिट को आपने कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और यहाँ पे रुक के आपको पता होगा कि ये पर यूनिट कॉस्ट का आंसर दिया होता है, पहले उसको आंसर को चेक करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करना है या नहीं। यहाँ पर आप देखें नीचे आंसर आपके पास अवेलेबल है। यूनिट कॉस्ट 250 आपको दी हुई है और हमारी भी यूनिट कॉस्ट 250 निकली हुई है। अच्छा, देखने में ऐसा है कि आंसर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चेक करें कि आपका जो क्वांटिटी शेड्यूल है वो भी कंप्लीट है। उसकी रीज़न है दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। आपकी कॉस्ट चार्ज भी पूरी हो गई क्योंकि आपने जो टोटल अमाउंट है उसे भी कैलकुलेट कर लिया, जो पर यूनिट है उसको भी कैलकुलेट कर लिया और पर यूनिट का आंसर भी आपको चेक कर लिया आपने, 250 आ गया हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है राइट वाले पेज का जो अपर पोर्शन है वो इनकम्प्लीट होता है और इसका सोल पर्पस सिर्फ ये होता है कि इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट के जो टोटल कॉस्ट आई हुई है 508,500, इसके साथ इसको मैच करना होता है, इक्वल करना होता है। तो अब हम अपना आखिरी डिपार्टमेंट जो है राइट वाले पेज का अपर पार्ट उसे कंप्लीट करेंगे। टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज। उसका पहला स्टेप आप चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर आपको दूसरी लाइन में देखें कंप्लीटेड मिल रहे हैं और वो 1200 हैं। आप मेंशन कर दें यहाँ पर 1200। फोकस आपने ब्लू सर्कल के ऊपर है और यहाँ पर देखें कंप्लीटेड यूनिट्स लिखे गए, आगे मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें यहाँ पर मल्टीप्लाई। फिर स्मॉल टी क्या होती है? पर यूनिट का टोटल पर यूनिट कॉस्ट। और उसके लिए आपको पता है कि लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज में दो कॉलम्स होते हैं, देखें टोटल और पर यूनिट। जो पर यूनिट की टोटल कॉस्ट होती है 250, ये स्मॉल टी है। आप इसको यहाँ मेंशन कर दें तो पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर की। दूसरी लाइन में आपने वर्क इन प्रोसेस लिखना है और क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर आपको यूनिट रिसीव, यूनिट स्टार्टेड के नीचे यहाँ पे देखें यूनिट्स कंप्लीटेड के नीचे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, उसके सामने 300 लिखा हुआ है, मेंशन कर दें आप 300। अच्छा जी, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें पुरानी लिखी हुई हैं, पहले मुझे इन्हें रेज कर लेने दें। और राइट, पुराने क्वेश्चन की कोई अमाउंट लिखी हुई थी, अब हम दोबारा से देख रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस सबसे पहले लेना है, तो क्वांटिटी शेड्यूल में यहाँ चेक करें, ये यूनिट इन प्रोसेस है, 300 लिखा हुआ है, मेंशन करें 300। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई और उसके बाद आपने स्मॉल आर लेना है। अब आपको ये बात पता है कि दो स्मॉल आर हैं, एक पुराना और एक नया। आप चेक करें पर यूनिट में सबसे पहले 150 ये पुराना है और 100 जो है वो न्यू स्मॉल आर है, आपने इसको टेक ओवर करना है। 100 टेक ओवर हो गया, प्लस करना है आपने इसमें नॉर्मल लॉस, और चूंकि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है ही नहीं तो आप इसकी जगह 0 लगा दें। यूँ आपकी लाइन कंप्लीट होगी सेकंड। अब आपने मटेरियल से एसोसिएटेड कैलकुलेशंस को करना है और उसके लिए सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल में आप जाएं और यूनिट स्टार्टेड से नीचे देखें, यूनिट कंप्लीटेड से नीचे देखें, वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है जो 300 है, यहाँ पर आप मेंशन कर दें 300। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है और 300 की जगह 309 लिखा गया तो 300 लिखें और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है और स्मॉल एम। कॉस्ट चार्ज के अंदर आपको तीनों चीज़ों की, मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की टोटल कॉस्ट भी और पर यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है। चूँकि आपने मटेरियल की लेनी है तो लेफ़्ट साइड पे देखिए मटेरियल सबसे पहले लिखा हुआ है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी लिखी हुई है 40, तो आप यहाँ पर 40 मेंशन करें। उसके बाद आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो इस जगह पर मल्टीप्लाई करें किससे? परसेंटेज कंप्लीशन से। और क्वेश्चन में आपको पता है कि मटेरियल की जो परसेंटेज है वो डिसाइडेड है 100% कंप्लीटेड एज टू मटेरियल। 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1। तो यहाँ पर परसेंटेज कंप्लीशन की जगह पर आप मेंशन कर दें 1। ये मटेरियल कंप्लीट हुआ। अब आप लेबर पे आएँ, यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस चाहिए तो क्वांटिटी शेड्यूल में आप जाएं और वहाँ पर आपको सेकंड लाइन में वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है जो कि 300 है, तो आप 300 लिख दें। अच्छा, मैं चाहूँ तो ऊपर से 300 लिख के नीचे लिख दूँ कि सारे वर्क इन प्रोसेस 300 ही हैं, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको फोकस रहे कहाँ से अमाउंट उठानी है।
इससे आगे मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और मल्टीप्लाई स्मॉल एल यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में देखें तीनों चीज़ें मटेरियल, लेबर और एफएच दी हुई है। पहले कॉलम में उनकी टोटल कॉस्ट और नेक्स्ट कॉलम में उनकी पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। तो लेबर देखें दूसरे नंबर पे लिखी हुई है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट 50 है, लिख दें। ऑलराइट, अब उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है इसको परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। किसकी परसेंटेज कंप्लीशन? लेबर की। और वो क्वेश्चन में आप यहाँ आएँ और आपको पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि 50% कंप्लीट एज टू लेबर है। 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.5 है। यूँ आप ब्रैकेट क्लोज कर दें तो आपके पास लेबर की भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। लास्ट स्टेप में आपने वर्क इन प्रोसेस एफओएच करना है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज है, आपने सबसे पहले इन स्टेप्स को पूरा किया और फिर मटेरियल भी पूरा कर लिया, लेबर भी पूरा कर लिया, अब बारी एफओएच की है। तो मैंने सोचा आपको फोकस ख़राब ना हो, जहाँ है वो जगह आपको दिखा दूँ। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखना है, तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर अब जो आपको सेकंड लाइन नज़र आ रही है वो वर्क इन प्रोसेस की है, उसके आगे 300 लिखा हुआ है, आप 300 लिख दें। फिर आपने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें मल्टीप्लाई किससे, स्मॉल एफ से। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में आप जाएं, वहाँ देखें मटेरियल, लेबर, एफएच तीनों दिए हुए हैं। पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट, अगले कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट, और एफएच की पर यूनिट कॉस्ट यहाँ मेंशन हुई है 60 लिख दें। और फिर आपने मल्टीप्लाई दोबारा करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कंप्लीशन। और किसकी परसेंटेज कंप्लीशन? वो एफओएच की है। क्वेश्चन में वापस जाएं, यहाँ पर वो मेंशन कर रहा था कि 50% कंप्लीट एज टू लेबर, और आगे वर्ड लिख रहा है एंड, और फिर आपको वो मेंशन कर रहा है कि ओवरहेड। इसका मतलब एफओएच की भी परसेंटेज सेम है, और जैसे लेबर की परसेंटेज है 50%, तो एफओएच की भी 50%, उसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.5। ऑलराइट जी, ये अब हमने स्टेटमेंटल वाइज अपना डिपार्टमेंट कंप्लीट कर लिया हुआ है। और आपको अब नज़र आ रहा होगा कि ये पहले आपने इंग्लिश लिखी, उसके साथ उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी, आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है। अब इनकी कैलकुलेटेड फॉर्म्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको लेफ़्ट साइड पे देखिए, सबसे पहली लाइन में आपको नज़र आ रहा है 1200 है, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 250 से। पहली कैलकुलेशन लाइन की कंप्लीट हुई। उसके बाद आपने 300 लिखा, उसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, 100 है और उसमें प्लस 0 करना है। जो लिखा हुआ है एज इट इज़ बस लिखते जाएं, तो आपके पास नेक्स्ट अमाउंट आ गई। फिर आपने कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी है मटेरियल से एसोसिएटेड, और उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ मटेरियल की लाइन में आप पढ़ें 300, और उसको आपने 300 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो मटेरियल की भी कॉस्ट कंप्लीट हुई। फिर आपने यहाँ जो ब्लू स्केयर है उसके साथ देखें लेबर की है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 50 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, लेबर की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें अमाउंट नज़र आ रही है आपको 300 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दें, तो ये एफओएच की भी कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। ओके गाइस, इट वाज वेरी इजी टू एडिट, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेपर में भी और जगहों पर आपको मिस्टेक्स मिल सकती हैं। यहाँ चेक करें जो पहला कॉलम था वहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई बाय 250 लिखना था, और यहाँ पर एज़ यूजुअल चूँकि आप यहाँ चेक करें 0 और 9 इकट्ठे हैं, तो जब आप 00 दबा रहे हो तो बाज़ का ऐसा हो सकता है। पहले मैं इसको 0 को ठीक कर दूँ। अब आपके पास जो टोटल अमाउंट है 358500 आ गई। इस प्रोसेस को करने का सिर्फ एक सोल पर्पज़ है कि इसका जो टोटल आया हुआ है 358500, इसको आपने लेफ़्ट में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के टोटल से मैच करना होता है। तो अब वो 358500 है, और जो आपका टोटल आ रहा है वो 358500 है। इस तरह से आपका ये मैच हो गया। जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया करेंगे, आप कर लिया करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कुछ सेकंड के अंदर अंदर अपना व्यू पूरा कर लिया करें। क्वांटिटी शेड्यूल हमने पूरा कर लिया, और उसके अंदर हमने दोनों कॉस्ट को चेक कर लिया, दोनों तरफ 1500 है, यूनिट्स आपके बराबर हैं। फिर आपने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट को भी कंप्लीट किया, और यहाँ आपने
250 जो पर यूनिट कॉस्ट है बुक से उसका आंसर टैली कर लिया हुआ था। और दूसरी बात, ये जो टोटल कॉस्ट है वो आपने कॉस्ट चार्ज के साथ भी टैली कर ली हुई है। इसका मतलब लेफ़्ट पेज कंप्लीट है। और राइट वाले पेज पे आपने कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर को कंप्लीट किया और इसके आंसर को जैसे मैंने अभी बोला कि इसको मैच किया हुआ है 358500 को लेफ़्ट कॉलम में सबसे नीचे वाले टोटल कॉस्ट चार्ज के टोटल पे, वो भी इक्वल हो गया। इसका मतलब राइट वाले पेज पर आपका कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर कंप्लीट है। तब आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल तीनों का निकाला हुआ है, सबके नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंप्लीट हैं, पर यूनिट कॉस्ट आपने कंप्लीट तीनों की निकाली हुई है। अगर ये ठीक हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी मैच हुई है। लें जी, इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया। आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम इंशाल्लाह ताला वी विल डेफिनेटली मीट फॉर द सोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए जस्ट परमिट मी, हम इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। अंटिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।